का जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, निश्चित रूप से वो आत्मघाती निर्णय लेता है। आप बिहार चुनाव की बात कर लीजिए। बिहार में क्या स्थिति रही? आपके 28 एमएलए थे, 28 में से 5 एमएलए आपके रह गए। कर्नाटका में जहां आपकी सरकार चल रही है, आप वहां मुख्यमंत्री बदलने का काम कर रहे हैं। आपके यहाँ एकता ही नहीं है, अंतर्द्वंद के शिकार है। केंद्रीय नेतृत्व पूरा कन्फ्यूज है। कहीं पर भी निर्णय लेने की आपका कोई क्षमता नहीं है, कोई अडिगता नहीं है, कोई आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है। जो निर्णय आपके हो रहे हैं वो निश्चित रूप से समाज विरोधी निर्णय हो रहे हैं, देश विरोधी निर्णय हो रहे हैं। आपको ये तय करना पड़ेगा कि जो कांग्रेस की परंपराएं थी, कांग्रेस की जो नीतियां थी, जो सिद्धांत थे, क्या आज कांग्रेस उस लाइन पर चल पा रही है? जो कांग्रेस कहती थी जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, आज उसी कांग्रेस के नेता जाति गणना की बात कर देते हैं। उसी कांग्रेस के नेता समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, सांप्रदायिक रंग देने की बात करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं। तो कांग्रेस तो अपने आप समाप्ति के कगार पर है। आपको लगता है कि पुरानी जो कांग्रेस है उसमें एक बड़े जो लीडरशिप है नीचे तबके की, उसकी उम्मीद भी मर चुकी है कि ये फर्दर टाइम में कुछ हो एग्जिस्ट? निश्चित रूप से कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस भविष्य में उभरना बड़ा मुश्किल है। जितने भी पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने कांग्रेस में बहुत काम किया है, मैंने कांग्रेस में स्वयं 48 साल काम किया, आप देख लीजिए। ये स्थिति हो रही कि कांग्रेस में जब नेतृत्व ही नहीं है, कोई दिशा देने वाला ही नहीं है, कांग्रेस जो अपने मूल सिद्धांत से भटक चुकी है, कांग्रेस अपनी नीतियों को खो चुकी है। क्योंकि जब नेतृत्व ही आपका ठीक नहीं होगा तो आप कहाँ की बात का कहाँ आप देश को नेतृत्व दे सकते हैं? उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड आपने में बहुत आप बीच में भी दावा कर रहे थे, क्या हमें लगता है कि जो 27 के चुनाव से पहले जो कांग्रेस की वर्तमान लीडरशिप है स्टेट लेवल की, क्या उसमें से भी वो पाला बदल करके फिर भाजपा में आ सकते हैं? निश्चित रूप से आप देखिए 27 चुनाव आते आते आप देखिएगा कि 26 अक्टूबर 26 तक, अक्टूबर नवंबर के महीने में कांग्रेस में बड़ी भगदड़ मचेगी। ये अगले साल या अगले साल, अच्छा। अगले साल नवंबर तो ये चल रहा है, अगले साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 27 में चुनाव होने हैं। ये भविष्यवाणी है, दावा है आपका? ये भविष्यवाणी है और दावा भी है, मेरा दोनों है, और राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। कांग्रेस में जितना काम मैंने किया होगा शायद ही किसी ने किया होगा। 48 साल कांग्रेस, और इन सारे नेताओं के साथ काम किया। कांग्रेस के 7 अध्यक्ष बने, इनके साथ काम किया, हरीश रावत जी के साथ भी काम किया, यशपाल आर्य जी के साथ भी काम किया, किशोर जी के साथ तो मुख्य प्रवक्ता ही रहा, प्रीतम सिंह जी के साथ मुख्य प्रवक्ता रहा, गणेश गोदियाल जी के साथ महामंत्री संगठन रहा, करण मेहरा जी के साथ महामंत्री संगठन और उपाध्यक्ष संगठन प्रशासन रहा। इन सारे नेताओं को जानता हूँ मैं, और इनमें से भी देखिएगा, ये जो हरीश रावत जी जिस बात की 5 पांडव या चतुर्भुज नेतृत्व की बात करते हैं, ये तो बता दें पहले, कांग्रेस में चुनाव मैदान में जाने के लिए उत्तराखंड में किसके नाम पर चुनाव मैदान पर जाओगे, किसके नेतृत्व पर जाओगे? एक तरफ अध्यक्ष का नेतृत्व है, दूसरी तरफ आपने चुनाव अभियान समिति का नेतृत्व अलग दे दिया, तीसरी तरफ आपने चुनाव प्रबंधन समिति बना दी। हरीश रावत जी आज जब कुछ नहीं मिला तो पार्टी को दबाव में लेने के लिए कह रहे हैं कि साहब मुझे बूथ का अध्यक्ष बना दीजिए। जब बूथ में वर्कर ही नहीं आपके वहाँ काम करने के लिए। कांग्रेस प्रदेश में नेतृत्वहीन हो चुकी है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो स्थिति आज कांग्रेस की है, कांग्रेस 27 के चुनाव में इससे भी नीचे आएगी। और आप देखेगा कि 27 आते आते कांग्रेस के बहुत से नेता जो आज नेतृत्व करें, इनमें से भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। एक लास्ट सवाल, मूल निवास को लेकर के लंबे समय से चर्चा चल रही है उत्तराखंड के ऊपर कि भाई कौन मूल निवास हो या पहाड़ को लेकर के। पार्टी अभी तक कोई स्टैंड बीजेपी क्लियर नहीं कर पाई, सरकार लेवल से भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या स्टैंड है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, पहले जिस तरीके से मूल निवास हमको मिलते थे, राज्य बनने के बाद क्योंकि मूल निवास के बजाय हमारे यहाँ स्थायी निवास के
प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं। सरकार के स्तर पर इस पर गहन विचार विमर्श हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके प्रति गंभीर हैं। निश्चित रूप से ही सरकार बहुत जल्दी ही मूल निवास के मामले में गंभीर फैसला लेगी और इस पर गंभीरता से विचार होगा। हमारा भी मानना है कि निश्चित रूप से मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होने चाहिए। अब वो किस स्तर पर होंगे, एक कमेटी भी गठित हुई है और उसमें सरकार गंभीर है, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री इस मामले को देख रहे। हमें उम्मीद है कि यथाशीघ्र इसमें न्यायोचित उचित निर्णय होगा, जो राज्य के हित में होगा वो निर्णय होगा। एक लास्ट एक सवाल और है कि ये थर्ड फ्रंट जो उत्तराखंड में, चाहे स्वाभिमान मोर्चा हो चाहे यूकेडी हो, इनके भविष्य को लेकर के आपका क्या देखिए, कहना है? बहुत सी चीज़ें मैं अपनी व्यक्तिगत बारे में बहुत बात कहता था, पहले भी कहता। जिस दिन पेपर लीक की बात आई, मैंने उसी दिन बड़ा सवाल खड़ा किया था कि अगर उस महिला ने वहाँ से पेपर लीक किया तो वो पेपर पुलिस को देने के बजाय उसने बॉबी पंवार को क्यों दिया, ये बड़ा सवाल था। आज सीबीआई ने बॉबी पंवार को नोटिस भी किया है। देखिए, ये सारे मोर्चे, इनकी मंशा क्या है, किस तरीके से धामी सरकार को अस्थिर करने के लिए ये निर्णय लिए जा रहे, इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे थे, वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र में निश्चित रूप से विपक्ष मजबूत होना चाहिए और थर्ड फ्रंट बनता है तो भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का मजबूत होना भी नितांत आवश्यक है।